वेलकम एवरीवन। आज बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार में निवेश की योजना कैसे बनाते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम जब भारतीय मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव आती है, जैसे कि आज इंडिया विक्स की बात करें या तो जब भी इंडिया विक्स की बात करते हैं तो आज करंट मार्केट में इंडिया विक्स क्या सिनेरियो है, क्या इसकी पैरामीटर है, कैसे आज कार्य कर रहा है। फ्रेंड्स, एक बात गौर से समझो। आज इंडिया विक्स डाउन हो रही है। क्या हो रही है? डाउन। और मार्केट की प्राइस भी डाउन हो रहा है। इससे क्या सेंटिमेंट मिल रहा है? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होता है इस तरह के ट्रैप को पकड़ना। जब आप इस तरह की ट्रैप को कभी भी पकड़ते हैं तो दो बातें सामने आती है। पहला, इंडिया विक्स डाउन हो, नोट करके रखिए, इंडिया विक्स डाउन हो और मार्केट की प्राइस मोमेंटम भी डाउन हो। उस दिन प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही तरफ कोई ना कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग चल रही है। यह हमें इशारा करता है। क्या करता है? इशारा। इन इशारों के बेस पे हमें क्या ट्रेड को अपनी शिफ्टिंग करनी चाहिए और क्यों, यही आज मुद्दा है। और इन्हीं मुद्दाओं पे हम लोग विशेष तौर से बात करेंगे। इतना ही नहीं, आज आपको एक सेंटिमेंट को बिहेव के देखते हुए आने वाले महीनों में हमने क्या ट्रेड में प्लानिंग किया उसके बारे में आपको पता चलेगा। मैं आज आपसे एक बात करूं। कुछ पूर्व पहले हमने एक आपके सामने एक पीपीटी अभी रिसेंटली जनरेट किया था और आपको एक मैसेज पास आउट किया है। मैसेज पास आउट में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि आप मेरे साथ या आप हमारे साथ, दोनों सब एक है बट दोनों में अर्थ अलग अलग है। मेरे साथ मतलब मैं खुद की अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचता हूँ, बट आप हमारे साथ मतलब हम सभी लोग एक साथ मिलके बहुत बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। लेकिन क्यों मिले हम एक दूसरे के साथ में? इसके पीछे लॉजिक क्या है? हमारे साथ जुड़ने से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? इन बातों को आज समझते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जो प्लान बनाते हैं उसमें आपका फंड प्रोटेक्ट रखते हैं। क्या रखते हैं? फंड को प्रोटेक्ट। उसके अलावा सीमित हानि के साथ मार्केट है, हमेशा याद रखिएगा, मार्केट यदि प्रॉफिट दे सकता है तो लॉस भी 100% देगा। बट हमें उस 100% लॉस को कैसे धीरे धीरे कम करना, यही एक आर्ट है। और ट्रेडिंग कम्प्लीटली एक आर्ट है। इस आर्ट को यदि आप आज सीखते हैं, 2, 4, 5, 10 वर्षों में आपको बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका दे सकता है। इसमें सिक्योरिटी के साथ में आप अपने फंड को कैसे एक्यूमुलेट करके फंड को आगे कैसे लेके जा सकते हैं, यहाँ पे आपके जोखिम कितना होता है और लगातार सीखने का मौका मिलता है और लगातार मुनाफा भी मिलते रहता है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि फंड की परफॉर्मेंस जब मार्केट गिर रहा हो, जैसा कि आज हुआ है, जैसा आज आप ट्रेडिंग पैनल चार्ट पे देखें कि मार्केट बहुत ही शार्प तरीके से 10 मिनट के लिए डाउन आता है, फिर 10 मिनट के लिए अप जाता है, फिर डाउन आता है। बट शुरुआत के दौर में आपको मैंने इंडिया विक्स की एक चार्ट दिखाई है कि मार्केट की प्राइस ड्रॉप हो रहा है और इंडिया विक्स ड्रॉप हो रहा है। आज इंडिया विक्स को इंक्रीज करनी चाहिए थी। यदि इंडिया विक्स इंक्रीज करती और प्राइस ड्रॉप होता तो मुझे दोनों ही सेंटीमेंट आपस में कोरिलेशन मैच लगता और इन्हीं मैच के और प्लानिंग पे हम कुछ ना कुछ बेहतरीन ट्रेड बना लेते। बट आज इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है इंस्टीट्यूशनल कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो हम सभी आम
इन्वेस्टर को मालूम नहीं, आम निवेशक को पता नहीं है एक रिटेलर को आज के दिनों में क्या करना चाहिए। यह बहुत ही सुंदर भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में परफॉर्मेंस के साथ आपको बताऊंगा। बट इस कार्य को करने से आपको फायदा क्या होगा? इस कार्य को करने से फायदा यही होगा कि आपको कुछ डाटा के बारे में आज मैं बात करता हूं। 1 जनवरी 2022 को इंडेक्स ओपन हाई लो क्लोज, बट पूरी महीने की चेंज, मार्केट में चेंज कितनी परसेंटेज की आई, तो उस वक्त उस महीने में लगभग -0.27%। उसी प्रकार से फरवरी के महीने में स्टार्टअप, जिस दिन से कैलेंडर मंथ स्टार्ट होता है और कैलेंडर मंथ एंड होता है, उन दोनों के बीच में कितने परसेंट की ग्रोथ और डिसग्रोथ आई, यानी कितना परसेंट मार्केट बढ़ा और घटा, तो -4.20%। इसी प्रकार से मार्च सीरीज में 5.25% प्लस रहा और अप्रैल में -1.92%, मई में -2.1%, जून में -4.9%, जुलाई में 9.26%। यहाँ आप एक बात समझो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और इस खेल में मोस्ट ऑफ पीपल अपने अपने फंड को गवा दिए। तो हमें क्या प्लान करना चाहिए? आप सभी लोगों को याद है, हमने अपने YouTube पे एक बातें रखी थी आपके सामने 8 फरवरी 2023 को, जब इंडिया विक्स 13.60 पे था। फ्रेंड्स 13.60 पे था, उस दिन हम लोगों ने जुलाई के बारे में प्लान किया था। आज यह बात ऑलमोस्ट 20-22-23 दिन पीछे की बात मैं करने जा रहा हूँ आपसे। और उस वक्त डायनेमिक लेवल चार्ट पे एक चीज़ रिफ्लेक्ट हो गए थे कि प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट कर जाएंगे। मार्केट में सेलिंग आए, ध्यान से समझो, मार्केट में सेलिंग आए और उससे पीछे इन्फॉर्मेशन मिले। इस चार्ट को आपको स्क्रीनशॉट खींच के रखना चाहिए इस वक्त, ताकि आने वाले स्लाइड में जब मैं आपसे बात करूंगा तो आपको एक कन्फर्मेशन मिलेगा कि डायनेमिक लेवल चार्ट और एक एडवाइजर आपको फंड को कैसे ग्रोथ कराने में सहयोग कर सकता है। यहाँ पे लगातार 3 वीक्स तक ट्रेड निगेटिव होते चले गए। इसका मतलब है कि यह बहुत बड़ी रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगा और उस वक्त हम लोग 19,000 की कॉल जून की बेचना शुरू कर दिए। मार्केट में उसी दिन एक रेंज निकाले गए जिसमें प्राइस उस वक्त 17,843 की चल रहे थे। इंडिया विक्स अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया 13.60 पे इंडिया विक्स। इन प्राइस को, ट्रेंड को देखते हुए एक कैलकुलेशन किया गया। मार्केट में कैलकुलेशन ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डाटा होता है। आज मेरा लाइव आने का मतलब क्या है आपके साथ? नथिंग कि मैं कुछ प्रूफ करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको एक मौखिक भाषा में यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ या यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में कितने % लोग हैं जो कैलकुलेशन को रिस्पेक्ट करते हैं, कितने % लोग हैं जो इन कैलकुलेशन को रिस्पेक्ट करते हैं। तो आज आपको मालूम चलेंगे। लगभग 17,528 के नीचे जैसे ही मार्केट ने ड्रॉप किया है, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गई है। तो हमारी कॉलिंग पहला कॉलिंग कहाँ पे सेलिंग है? 19,000 के। अब हमें क्या करना है? मार्केट आज जैसे ही 17,334 के नीचे क्लोजिंग देगा, अपनी इस कॉल को ट्रेल करने की जरूरत आ गई है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बट ट्रेल आप कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आपको आर्टिफिशियल तरीका नहीं पता है। आप जब भी जून सीरीज में जाएंगे आपको 19,000 से नीचे की कॉल्स मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे सीधा 18,000 की। आप 18,900, 18,800, 18,500 इन तरह की कॉल्स को बेचने की कोशिश करेंगे, बट आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए आर्टिफिशियल ऑफ आर्ट को आपको सीखना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? 19,000 की कॉल को ट्रेल करेंगे, बट कब करेंगे? जब आज मार्केट 17,334 के नीचे कंप्लीट रूप से क्लोजिंग दे। ताकि इसका मतलब है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया है। फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के बाद एक लॉजिक बनती है। जब इस ट्रेंड में हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो मार्केट में जो अपनी स्ट्रेटेजी है उससे निकलेंगे कहाँ? तो अपनी पहला टारगेट जो है, मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, मेजर सपोर्ट कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? 16,795। बट हम लोग यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे ट्रेड में एग्जीक्यूट, शिफ्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू हम कैसे प्रॉफिट को ग्रोथ के और उसके बारे में प्लानिंग करेंगे,
बट फुल एंड फाइनल 16,600 के आसपास आता है तो हम इंडेक्स लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी शायद बना सकते हैं। मैंने कल वाले भी वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दिया था और पुनः आज भी बता रहा हूँ कि 16,660 के आसपास हम लोग इंडेक्स लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो सकते हैं और 16,500 के आसपास हम अपने सभी ट्रेड से निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, निफ्टी 17,847 के आसपास में जब थे तो आपको एक ट्रेड दिया गया था। इन ट्रेड का प्रूफ है, ये ट्रेड आपके सामने आपके अकाउंट में एग्जीक्यूट होगा और आज हम लोगों ने सेम इसी प्रकार की ट्रेड को अगेन से शिफ्ट कर दिया है। ध्यान रखिए, बीच में हमने आर्टिफिशियल तरीके से कोई ट्रेड में हेरफेर बदलाव करने की कोशिश किया क्योंकि मार्केट हमें कंफ्यूज कर रहा था, बट पुनः मार्केट ने ट्रेंड कन्फर्मेशन दिया है और हम इसी प्रकार के ट्रेड आज लाइव अकाउंट में लेकर के चले गए हैं। इस प्रकार से फंडिंग करने से और इस प्रकार से प्लानिंग करने से जिन लोगों ने विगत में कार्य किया है उसकी फंड इंडेक्स ने 3 टाइम ग्रोथ किया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 31 दिसंबर 2012 में इंडेक्स की वैल्यू लगभग 5,905 रुपये थे और 13/12/2022 तक जो डाटा हमने फिट किया है 18,500 इंडेक्स करी थी। यानी जिस व्यक्ति ने निवेश किया केवल इंडेक्स में पार्क करके उसकी फंडिंग लगभग 3 टाइम हुआ है, बट आप स्ट्रेटेजी के साथ बने रहे तो आपकी फंड लगभग 5 टाइम हो गए हैं। फ्रेंड्स, यही एक आर्ट है, इस आर्ट को आपको सीखना चाहिए। इस ग्राफ में आपको 2 चीज़ और महसूस होंगे। जब बाजार 2014 से 15 में लगभग 4% ड्रॉप करता है, आपकी फंड सिंपल वे में है तो आपका निवेश, आपका प्रॉफिट थोड़ी श्रिंक हो जाते हैं। 4 लाख से लगभग 3.97 लाख के आसपास आता है, बट आप स्ट्रेटेजी में हैं तो आपका फंड अगेन 4% से ग्रो कर जाता है। 2012 में बात करो, जब आपने स्टार्टअप किया 1 साल बाद इंडेक्स ने रिटर्न दिया है 6.76%, बट आप स्ट्रेटेजी के साथ बने रहे तो आपका रिटर्न मिला है 11.3%। 2014 में इंडेक्स ने रिटर्न दिया है 31.39%, बट आप स्ट्रेटेजी में बने रहे तो 36.65% की ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पर ईयर आए हैं। 2015 में इंडेक्स ने निगेटिव रहा 4%, बट आप इंडेक्स में प्लानिंग करके रहें, इस वजह से आपकी ट्रेंड लगभग पॉजिटिव हो गया 4%। इसी प्रकार से कंटिन्यू देखते रहेंगे। ऑलवेज प्लानिंग के वजह से इंडेक्स को हम रिफ्लेक्ट और आसान तरीके से बीट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इन तरह की इन्फॉर्मेशन को आप हमारे साथ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कंटिन्यू आप बगैर एडवाइजर के कार्य करते हैं और निवेशित रहते हैं तो ऐसा नहीं है बाजार में रिटर्न नहीं बनता, बिल्कुल ही बनता है। वह रिटर्न लगभग 11 से 12% के आसपास में, बट एक एडवाइजर के साथ एसोसिएट होकर के कंपाउंडिंग लगभग आप 2 से 3% से इंडेक्स को बीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपने फिर पिछले स्लाइड में यहाँ पे महसूस किया है और देखा है कि जिन लोगों ने प्लानिंग किया है उसकी फंड की वैल्यू लगभग 15 लाख के आसपास पहुँच गए हैं। तो आज हम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एक नई स्टोरी और जिन व्यक्ति ने हमारे साथ एसोसिएट किए उनके अकाउंट भी लगभग यहाँ पे 15 लाख रुपये के आसपास पहुँच चुके हैं, बट यहाँ पे 13 लाख रुपये रिफ्लेक्ट कर रहा है क्योंकि सेबी गाइडलाइन के हिसाब से इस अकाउंट से कुछ न कुछ फंड विड्रॉल हुआ है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी स्ट्रेटेजी को बनाते हैं तो हम लोगों का पहला ड्रीम क्या होता है? टारगेट को अचीव करना, ड्रीम को अचीव करना और सेफ्टी के साथ अचीव करना। इसी प्रकार की कन्फर्मेशन को लगातार कौन सा स्ट्रेटेजी कब काम करता है, कैसे करता है, उसको आप हमारे साथ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करता हूँ अभी रिसेंटली में लाइव ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर में। लाइव में वीकली ट्रेंड पे लगभग इंडेक्स ने एक सेल की सिग्नल दे दिया है 17,400 के आसपास से। पहला टारगेट है 16,982 और दूसरा टारगेट है 16,271। मार्केट इस साइड में आए यानी ट्रेड नेगेटिव आए, उस नेगेटिव के सेंटीमेंट में अपने वो कैसे प्रॉफिट हो और मार्केट रिजेक्ट हो जाए किसी भी प्रकार से, किसी भी रीजन से, आर्टिफिशियल या आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की वजह से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ जाए या कोई इंस्टीट्यूशनल की प्लानिंग हो, उस प्लानिंग की वजह से बाइंग आ जाए, स्टॉप लॉस ट्रिगर करे 18,000
535 के आसपास में वीकली क्लोजिंग के बेसिस पे, ध्यान रखना यह चार्ट मैं वीकली क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, वीकली क्लोजिंग के बेसिस पे उस वक्त आप अपने ट्रेड को कैसे बचाएंगे, आज वह डिस्कस करना आपसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड, इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है, जहाँ पे हमने ऑप्शन में 18,000 की कॉल 1 लॉट बाइंग की है। आज हम लोगों ने 17,000 की कॉल में लॉस बुक करके एगेन से 18,000 की पुट हम लोगों ने 1 लॉट बाय किया हुआ है, साथ में 16,000 की पुट 4 लॉट सेल किया हुआ है। दोनों ही ट्रेड जून एक्सपायरी के हैं और अगली ट्रेड हमारे पास 17,000 की पुट की जून एक्सपायरी की सेल था, जिसको हम लोगों ने आज लॉस बुक करके और सेम प्राइस को एक्यूमुलेट करने के लिए 17,000 की पुट से निकल करके 15,000 की पुट की तरफ एगेन 4 लॉट शिफ्ट हो गए हैं। तो ये सारे ट्रेड रहे। इन ट्रेड की आपके पास प्रमाण है कि आज आपको यही ट्रेड हमारे अकाउंट्स में देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे 17,000 की पुट से एग्जिट किए हैं, जस्ट ए मिनट, 17,000 की पुट से एग्जिट किए हैं और एगेन हम लोगों ने 15,000 की पुट 4 लॉट शॉर्ट किए हैं। आज करेंट लाइव मार्केट प्राइस में मार्केट रिफ्लेक्ट करके नीचे आई है और हमारी स्ट्रेटजी है जहां पे हम लोग बार बार निफ्टी बीच को बाइंग करते रहते हैं। तो आज हमने एगेन 100 को 100 निफ्टी बीच को बाइंग किया है और इसके अलावा मार्च सीरीज में हम लोगों ने कुछ बदलाव किया है। अगर मार्च का ट्रेड आपके पास है तो मार्च में आपको 17,000 के पुट को एग्जिट करना है, 16,300 के पुट को एग्जिट करना है और 10 लॉट 16,000 की पुट को शॉर्ट करना है। मार्च में क्या बदलाव किया है, 16,000 की पुट 10 लॉट हम लोगों ने सेल कर दिया है और 16,300 की 4 लॉट पुट को हम लोगों ने क्लोज कर दिया है, 17,000 की पुट को क्लोज कर दिया है। तो अभी मार्च सीरीज में ओपन पोजीशन की बात करें, अपने पास मार्च सीरीज में ओपन पोजीशन आपको मिलेंगे 17,700 की 1 लॉट पुट लॉन्ग और 16,000 की 10 लॉट पुट शॉर्ट। इस तरह के ट्रेड में हमें क्या प्रॉफिट लॉस होगा वो हमारा निजी रिस्क रिवार्ड के साथ ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड है। और एक ट्रेड हम लोगों ने आज और बदलाव किया है, उसके बारे में भी डिटेल आपको जानना जरूरी है। जून सीरीज में हम लोगों ने ट्रेड को न्यूट्रल बनाया क्योंकि मार्केट में एक डायनेमिक लेवल 18,500 तक स्टॉप लॉस करे तो मुझे अब लॉस नहीं चाहिए। इसके लिए हमने दोनों ही साइड से ट्रेड को लॉक किया है। इन लॉक को आप कैसे पकड़ सकते हैं, इन लॉक में हमने क्या प्लानिंग किया है उसको आप यहाँ पे सीख समझ सकते हैं। जैसे कि अब मार्केट इधर में 18,500 की तरफ भी आते हैं तो आने वाले एक्सपायरी तक मुझे 28 से 30,000 रुपये का हमारे इन्वेस्टमेंट पे लगभग 4-5% का ROI और मार्केट नीचे में 16,200-300 के आसपास जाते हैं जो आपने चार्ट पैटर्न पे देखा है 16,200। तो अपनी स्टॉप लॉस होगा 16,000 की और इस ट्रेड में 16,000 के नीचे जितनी भी वीकली क्लोजिंग हो जाता है हम इस कंप्लीट रूप से इस ट्रेड से निकल जाएंगे और आशा है मुझे इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यह ट्रेड कम्प्लीटली डेल्टा न्यूट्रल हो चुका है, गामा न्यूट्रल है, थीटा पॉजिटिव है। इन सभी नॉलेज के लिए आप अपने एडवाइजर से बात कर सकते हैं। इन सारे ट्रेड को करने में ऑलमोस्ट 5.43 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और इस ट्रेड को आने वाले 2-3 महीने तक हम होल्ड करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेंगे और मैं जल्द ही आपको सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें जो भी शिफ्टिंग होगी उसकी कंफर्मेशन आपके साथ साझा करते रहूँगा। एक बार आप नोट कर लीजिए करंट मार्केट में हमारे पास जून सीरीज में क्या क्या ऑन है, अपने ट्रेड से मिला सकते हैं। यदि आपने इस ट्रेड को कॉपी किया है तो 16,000 की पुट जून सीरीज की 1 लॉट लॉन्ग 18,000 की पुट 1 लॉट लॉन्ग, 16,000 की पुट जून सीरीज की 4 लॉट शॉर्ट और 15,000 की पुट 4 लॉट शॉर्ट। इस ट्रेड को आप मिला सकते हैं। इसके अलावा में कॉल साइड में 18,000 की 1 लॉट कॉल लॉन्ग, 19,000 की 1 लॉट कॉल शॉर्ट और 20,000 की 6 लॉट कॉल शॉर्ट। इन सारे ट्रेड को करने में अगर आप दोनों साइड से ट्रेड लेते हो तो आपकी मार्जिन भी कम हो जाती है, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। मार्केट को हमने कंप्लीट रूप से न्यूट्रल किया है और कल भी 2-2.5-3% डाउन दे तो मुझे किस प्रकार से प्लान करना है उसके बारे में समझा।
एक लास्ट जाते जाते आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मार्केट में M2M यानी इस पूरी ट्रेड में यदि मुझे किसी भी साइड से 10,000 रुपये का स्टॉप लॉस इन सारे शिफ्टिंग करने के बाद M2M शो किया तो शायद मैं इस ट्रेड से निकलने के बारे में सोच सकता हूँ या उसको कोई एग्रेसिव तरीके से प्लान कर सकता हूँ। एक दूसरी ट्रेड है जो आपको हम लोगों ने मार्च सीरीज की बात की है। मार्च सीरीज में हमने आपको बताया है कि हम आर्टिफिशियल तरीके से इंडेक्स लॉन्ग टर्म किधर लेके जाने वाले हैं। तो वह इंडेक्स लॉन्ग टर्म 16,500 के आसपास हमारा एम है। उस एम को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे मार्च सीरीज में जो ट्रेड बनाई है उसमें M2M लगभग अभी 7,000 रुपये का रनिंग प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट को कंट्रोल करने के लिए और ऑब्जर्व करने के लिए हमने ट्रेड में कुछ बदलाव की है जिससे कि मार्केट स्टॉप लॉस ट्रिगर करे, टारगेट ट्रिगर करे। तो आपका टारगेट क्या है वीकली ट्रेंड पे आप लोगों ने अल्टीमेट देखा है 16,271, बट यह ट्रेड 15,800 तक सेफेस्ट है। इस तरह की हमने प्लान ऑलरेडी शिफ्ट कर लिया है। तो मैं निश्चित तौर से समझ सकता हूँ कि आपको जितनी भी बातें यहाँ पे बताई गई है आप अपने विवेक अनुसार इस ट्रेड को कर करके और आने वाले कुछ महीनों में अपने इन्वेस्टमेंट पर 3 to 4% मंथली कंपाउंडिंग रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं इन मंथली कंपाउंडिंग रिटर्न को हम कैसे एग्रेसिव तरीके